हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसएस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री, और इसके अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 1 ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट के बारे में। इसके अंदर अपनी चर्चा चल रही थी एकक कोष्ठिका के बारे में, क्रिस्टल जालक के बारे में। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एकक कोष्ठिकाओं के बारे में विस्तार से बताया है कि जो एकक कोष्ठिकाएं होती है, ये एकक कोष्ठिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है। और ये दो प्रकार कौन कौन से थे? एक था अपना सरल, मूल या आद्य एकक कोष्ठिका, और दूसरा था अपना केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका को भी अपने 3 भागों में बांटा है, और वो है अपनी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, आपकी काय केंद्रित या अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, और तीसरी है अपनी अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो इन सभी एकक कोष्ठिकाओं के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर। आशा करता हूं सभी ने उसको देखा होगा और अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ, और आज का अपना टॉपिक है क्रिस्टल तंत्र एवं क्रिस्टल समुदाय। अब ये जो क्रिस्टल तंत्र हैं, ये क्या होते हैं क्रिस्टल समुदाय, इन सभी के बारे में अपन यहाँ पर बहुत विस्तार से एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग उसको कंप्लीट करने का प्रयास करें, और साथ के साथ आप लोगों को नोट्स भी यहाँ पर बनाते रहना है। ठीक है भाई, चलो तो शुरू करते हैं अपन इस चीज को। देखो, क्रिस्टल तंत्र या क्रिस्टल समुदाय की अपन बात करें तो ये क्रिस्टल तंत्र या क्रिस्टल समुदाय होते क्या हैं? तो जो अपन ने एकक कोष्ठिकाएं पढ़ी है ना, जितनी भी अपन ने एकक कोष्ठिकाएं पढ़ी है, वो सारी की सारी एकक कोष्ठिकाओं को यदि क्रिस्टल के अंदर उनकी व्यवस्था देखी जाए, यदि किसी भी क्रिस्टल के अंदर एकक कोष्ठिकाओं की क्या देखी जाए, व्यवस्था देखी जाए, तो ये जो एकक कोष्ठिकाएं है ना, ये क्रिस्टल में 7 प्रकार से व्यवस्थित हो सकती है। किसी भी क्रिस्टल के अंदर ये कितने प्रकार से व्यवस्थित हो सकती है? 7 प्रकार से ये व्यवस्थित हो सकती है, और उन्हीं 7 प्रकारों को अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टल तंत्र या क्रिस्टल समुदाय कहते हैं। यानी कोई भी एकक कोष्ठिका किसी क्रिस्टल जालक में 7 प्रकार से व्यवस्थित हो सकती है, और उन्हीं 7 प्रकारों को अपन क्या बोलते हैं? उन्हीं व्यवस्थाओं को अपन क्या बोलते हैं? उन्हें क्रिस्टल तंत्र या क्रिस्टल समुदाय अपन कहते हैं। अब ये कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, इनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो ध्यान से पहले आप लोग इस चीज को यहाँ पर लिख लें कि सरल या मूल एकक कोष्ठिका, सरल या मूल एकक कोष्ठिका या मूल एकक कोष्ठिका या क्रिस्टलों को 7 प्रकार की व्यवस्थाओं में, क्रिस्टलों को 7 प्रकार की व्यवस्थाओं, 7 प्रकार की व्यवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, जिन्हें विभाजित किया जा सकता है, जिन्हें 7 क्रिस्टल तंत्र या समुदाय, क्रिस्टल तंत्र या, थोड़ा सा इसको अपन टेढ़ा हो गया यहाँ से ये, हाँ, क्रिस्टल तंत्र या समुदाय कहते हैं, क्रिस्टल तंत्र या समुदाय कहते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान रखेंगे क्या बोला गया है? सरल एकक कोष्ठिका या मूल एकक कोष्ठिका, या फिर बोले अपन क्रिस्टल। इन क्रिस्टलों को मुख्यतः 7 प्रकारों में विभाजित किया गया है, 7 व्यवस्थाओं में विभाजित किया गया है, और इन्हें अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टल तंत्र या क्रिस्टल समुदाय कहते हैं। अब ये जो क्रिस्टल तंत्र या ये जो क्रिस्टल समुदाय है ना, यदि इनके बारे में अपन चर्चा करें तो एक वैज्ञानिक हुए हैं ब्रेविस। क्या नाम है? ब्रेविस नाम है। 1848 में ये जो ब्रेविस है ना,
इन ब्रेविस ने क्या किया, फ्रेंच गणितज्ञ थे ये, इन्होंने सरल जालकों के साथ अन्य क्रिस्टल जालकों को सम्मिलित करके कुल 14 प्रकार के जालक बताए। यानी कि एक फ्रेंच गणितज्ञ हैं ब्रेविज ने क्या किया, इन्होंने 1848 में ये जो 7 क्रिस्टल तंत्र तो यहाँ पर है सही, इनके साथ अन्य क्रिस्टल जालकों को और सम्मिलित इन्होंने किया और कुल 14 प्रकार के जालक बनाए, जिन्हें इन्हीं के नाम पर ब्रेविस जालक कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये चीज पे आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 1848 में फ्रेंच गणितज्ञ, 1848 में फ्रांस के रहने वाले थे ये फ्रेंच गणितज्ञ, ब्रेविज ने सरल क्रिस्टल जालकों के साथ अन्य जालकों को सम्मिलित करके कुल 14 जालक प्राप्त किए। सम्मिलित करके कुल 14 जालक प्राप्त किए, जिन्हें ब्रेवे क्रिस्टल जालक कहते हैं, यानी इन्हीं के नाम पर इन्हें ब्रेवे क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो ये 2 चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। कौन कौन सी 2 चीजें हैं कि सरल या आद्य एकक कोष्टिका या मूल एकक कोष्टिका या क्रिस्टलों को अपन मुख्यतः 7 प्रकारों में बांटते हैं। सरल जो होते हैं ना, उनको तो अपन कितने भागों में बांटते हैं, 7 भागों में बांटते हैं, जिन्हें 7 क्रिस्टल तंत्र या समुदाय कहते हैं। और इन्हीं 7 के साथ इस गणितज्ञ ब्रेविज ने क्या किया, अन्य क्रिस्टल जालकों को भी सम्मिलित किया और 7 के साथ 7 और मिलाकर क्या बोला इन्होंने कि 14 जालक मुख्यतः होते हैं। और इन 14 को क्या बोला गया, ब्रेवे क्रिस्टल जालक कहा गया। यानी यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन बनता है वो होता है पहला क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन इस 2 लाइनों के अंदर से बनेगा कि ब्रेवे क्रिस्टल जालक कितने होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखेंगे वो 14 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आ जाएगी बात समझ में। चलो भाई, तो ये क्रिस्टल तंत्र, क्रिस्टल समुदाय के बारे में अपनी बात हो गई है। अब बात करेंगे अपन कि ये सारे 7 क्रिस्टल समुदाय होते कौन कौन से हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना। तो भाई यहाँ तक की चीजें आप लोगों ने नोट कर ली होगी। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और एक टेबल के माध्यम से अपन समझेंगे कि क्रिस्टल समुदाय जो हैं वो कौन से और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलो तो ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास करें इसको। देखो टेबल में सबसे पहले अपन लिखेंगे क्रिस्टल समुदाय। क्रिस्टल समुदाय के बाद अपन लिखेंगे अक्षीय दूरी। मैंने आप लोगों को अक्षीय दूरियों के बारे में बताया हुआ है। अक्षीय दूरी लिखेंगे, इनमें अक्षीय कोण लिखेंगे, अक्षीय कोण लिखेंगे। और अगला कॉलम अपना बनता है एकक कोष्टिका के संभावित प्रकार। एकक कोष्टिका के संभावित प्रकार, और लास्ट में लिखेंगे उदाहरण। ठीक है भाई, चलो
अब एक एक करके अपन इसको लिखना शुरू करते हैं, ध्यान से आप लोग नोट करते रहेंगे। सबसे पहला क्रिस्टल समुदाय होता है और वो है घनीय। घनीय क्रिस्टल समुदाय है, जिसे इंग्लिश में भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्यूबिक। क्या होता है? क्यूबिक। ठीक है। अब ये जो क्यूबिक होता है इसमें अक्षीय दूरियां जो होती है ना वो एक बराबर होती है बी के और बी बराबर होती है सी के, यानी तीनों अक्षीय दूरियां बराबर होती है। अक्षीय कोणों की बात करें तो यहाँ पर अल्फा बराबर होता है बीटा के, बराबर होता है गामा के, और ये तीनों बराबर होते हैं 90 डिग्री के। ठीक है, यानी अल्फा बीटा गामा खुद भी बराबर होते हैं और ये 90 डिग्री के बराबर भी होते हैं, तीनों के तीनों। ठीक है। अब बात करें एकक कोष्टिकाओं के संभावित प्रकार के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर एकक कोष्टिकाओं के संभावित प्रकार कितने होंगे? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर एकक कोष्टिकाओं के संभावित प्रकार 3 होते हैं। और उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण हो जाएगा KCl और NaCl। ये घनीय क्रिस्टल जालकों के उदाहरण होते हैं, KCl और NaCl। आ जाएगी बात समझ में? चलो अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के बारे में। दूसरा प्रकार होता है अपना और वो है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय। और चतुष्फलकीय को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो भाई इंग्लिश में मैं इसी के नीचे लिख देता हूं, यहाँ पर इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। थोड़ा सा बड़ा इसको लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। टेट्राहेड्रल इसको बोलते हैं। ठीक है ना। यहां पर देखें तो देखो यहां पर क्या होता है? यहां पर A बराबर B तो होता है परंतु B बराबर C नहीं होता है। यानी A बराबर B तो होगा परंतु B बराबर C नहीं होता है। अक्षीय कोण की बात करें तो अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर भी होंगे और तीनों 90 डिग्री के बराबर भी होंगे, यानी सेम कंडीशन आ जाएगी। ठीक है। और बात करें अपन यहाँ पर इसमें कौन कौन से कितने संभावित प्रकार हो सकते हैं कोष्टिकाओं के, तो वो 2 होते हैं। और उदाहरणों की बात करते हैं तो उदाहरणों के अंदर आ जाता है यहाँ पर SnO2 और TiO2। ठीक है, 2 उदाहरण हैं SnO2 और टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2। ठीक है। अब बात करते हैं अपन तीसरे क्रिस्टल समुदाय के बारे में। तीसरा क्रिस्टल समुदाय आपका होता है विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष होता है। विषम लंबाक्ष को अपन बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक बोलते हैं। इसमें A बराबर B भी नहीं होता और B बराबर C भी नहीं होता। ठीक है, यानी तीनों बराबर नहीं है। आगे बात करें तो तीनों कोण तो हमेशा बराबर यहाँ पर बराबर रहेंगे। इसके अंदर भी अल्फा बीटा गामा बराबर वही 90 डिग्री का होगा। यहाँ पर एक संभावित एकक कोष्टिकाओं के प्रकार 4 होते हैं। और उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आपको बता दूं KNO3 और BaSO4, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट और बेरिलियम सल्फेट BaSO4, ये इसका उदाहरण होता है। आगे बात करते हैं 4th के बारे में। तो चौथा कौन सा होता है? एकंताक्ष होता है। एकंताक्ष। एकंताक्ष जो होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक। यहां पर क्या होता है? यहां पर भी A बराबर B भी नहीं होगा और B बराबर C भी नहीं होगा। आगे बात करते हैं तो एकंताक्ष के अंदर देखो यहां तक तो तीनों बराबर आ रहे थे अभी तक अक्षीय कोण, परंतु अब क्या होगा? अल्फा और गामा ये तो हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं अपन। हाँ, अल्फा और गामा ये तो 90 डिग्री के होते हैं परंतु बीटा जो होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। संभावित प्रकार यहां पर भी 2 होते हैं और एकंताक्ष सल्फर होगा। इसका उदाहरण कौन कौन से होते हैं? तो उदाहरण में आ जाएगा एकंताक्ष सल्फर और साथ में Na2SO4 डॉट 10H2O, ये इसका उदाहरण होता है। ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं अपन 5वां क्रिस्टल समुदाय और वो होता है आपका षटकोणीय।
षटकोणीय होता है, हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल होता है। यहाँ पर ए बराबर बी तो होता है परंतु बी बराबर सी नहीं होता है। अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री के होते हैं परंतु यहाँ पर गामा जो होता है वो 120 डिग्री का होता है। और यहाँ पर क्रिस्टल समुदाय संभावित प्रकार होते हैं, एक प्रकार का होगा। और षटकोणीय के उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण हो जाएगा Mg और ZnO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये इसके उदाहरण होते हैं। आगे बात करें अपन छठे प्रकार के बारे में, तो छठा प्रकार इसमें होता है त्रिसमन्ताक्ष, त्रिसमन्ताक्ष या इसको बोलते हैं त्रिकोणीय, त्रिकोणीय, ठीक है। और इंग्लिश में बोलेंगे रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल होता है। यहाँ पर A बराबर B बराबर C ये होता है, यानी कि यहाँ पर तीनों अक्षीय दूरियां बराबर होती है। और कोण की बात करें तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये तीनों बराबर तो होंगे परंतु ये तीनों के तीनों 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। यहाँ पर संभावित एक कोष्ठिका एक प्रकार की होती है। और उदाहरण की बात करें तो उदाहरण होता है आप लोगों का यहाँ पर कैल्साइट और सिनेबार। उदाहरण है कैल्साइट है, कैल्साइट मतलब CaSO4 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और साथ में एक और ध्यान रखना सिनेबार, सिनेबार होता है मरकरी का S होता है भाई HgS, ठीक है। चलो भाई, और लास्ट अपना सातवां समुदाय है। सातवां समुदाय कौन सा होता है तो ये होता है त्रिनताक्ष ट्राइक्लिनिक, त्रिनताक्ष होता है यानी कि ट्राइक्लिनिक होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ट्राई क्लिनिक होता है। और यहाँ पर क्या होता है A बराबर B के भी नहीं होगा और B बराबर C भी नहीं होगा। और यहाँ पर अल्फा बराबर बीटा भी नहीं होता, बीटा बराबर गामा भी नहीं होगा और गामा जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर भी नहीं होंगे तीनों। तो यहाँ पर भी संभावित एक कोष्ठिका एक ही प्रकार की होती है। उदाहरण होता है K2Cr2O7, K2Cr2O7 और H3BO3, तो ये इसका उदाहरण होता है भाई। तो ये था अपना 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय। अब देखो इन सातों प्रकार के क्रिस्टल समुदायों की अपन बात करें तो इनमें आपको दो तो महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। देखो यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इसमें ये दो जो इस पर मैंने स्टार लगाया है ये वाले चीज आपको इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना है। एकन ताक्ष में आप लोगों से अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण पूछे जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर चेंज आ जाता है, ठीक है ना, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। एकन ताक्ष या मोनोक्लिनिक में अल्फा गामा जो होता है वो 90 का होता है परंतु बीटा 90 का नहीं होता। और षटकोणीय में अल्फा बीटा जो होता है वो 90 का होता है परंतु गामा 120 का होता है, ठीक है ना। तो ये जो चीज है ये आप लोगों से डायरेक्ट पूछी जा सकती है, इसीलिए इन दो को तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बाकी सारी टेबल आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है और आशा करता हूँ आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, तो भाई याद करने के तरीके के रूप में एक छोटी सी ट्रिक मैं आप लोगों को जो है, इसमें कई जगह बच रही है अपने पास, हाँ ये रही, ठीक है। तो यहाँ पर इसको याद करने की मैं एक छोटी सी ट्रिक आप लोगों को बता दूं और ट्रिक होती है CT ओम HRT, CT ओम HRT एक छोटी सी ट्रिक है ये, जिससे आप लोग इसको सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। C मतलब होता है क्यूबिक, T मतलब होता है टेट्राहेड्रल, O मतलब होता है ऑर्थोरोम्बिक, H मतलब CT ओम, हाँ ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक के बाद कौन आता है मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक के बाद कौन आएगा हेक्सागोनल, उसके बाद रोम्बोहेड्रल और उसके बाद ट्राइक्लिनिक। सो CT ओम HRT से आप लोग इसको याद रखेंगे, क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक। तो CT ओम HRT से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप लोगों को इन सभी की, देखो मैं एक बार याद कर, इसको तो याद कर लेंगे आप लोग इस ट्रिक से। अब अक्षीय दूरियों को याद करने का तरीका देखो,
यहाँ पर तीनों बराबर है, यहाँ पर एक बराबर नहीं है या दोनों बराबर नहीं है। फिर अब देखो ये 3 का पैटर्न बन गया ना, अब इसके बाद ये रिपीट हो रहा है, देखो उल्टा, यानी कि इसकी जगह इसका जैसा सेम यहाँ पर आ गया, अब इसकी जगह सेम अगले वाले में आएगा और इसकी जगह सेम अगले वाले में, और लास्ट में तीनों बराबर नहीं है। ठीक है ना, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। यहाँ पर अक्षीय कोणों को याद करने का तरीका क्या है, तो तीनों में, ऊपर वाले तीनों में सेम कंडीशन है, अल्फा बीटा गामा बराबर भी है और 90 डिग्री के बराबर भी है। चौथे में चेंज हो जाएगा, अल्फा गामा 90 का, बीटा 90 का नहीं है। पांचवें में अल्फा बीटा 90 का है परंतु गामा 120 का है। और बात करें त्रिताक्ष या त्रिसमताक्ष में, तो देखो अल्फा बीटा गामा बराबर तो है परंतु वो 90 डिग्री के नहीं है, अल्फा बीटा गामा बराबर भी नहीं है और 90 डिग्री के भी नहीं है। संभावित एकक कोष्ठिकाओं के प्रकारों को याद करने का तरीका क्या है, तो 32, 42, 111, 32, 42, 111, इस प्रकार से आप लोग इनको याद कर सकते हैं और उदाहरण आप लोगों को यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है ना, तो ये था अपना 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण गुण। क्वेश्चन आपसे आप लोगों से जो बनेगा वो पहला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपको देगा एकंताक्ष मोनोक्लिनिक क्रिस्टल समुदाय से संबंधित अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण बताइए। तो आपको अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण बताना है, बता दोगे। या फिर आपसे पूछेगा कि एकंताक्ष और षटकोणीय इन दोनों क्रिस्टल समुदायों में अंतर बताइए। तो अंतर क्या होता है, अंतर यही तो होता है भाई, अक्षीय दूरियां के अंदर अंतर है, अक्षीय कोणों के अंदर अंतर है, संभावित एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार के अंदर अंतर है और उदाहरण के अंदर अंतर है। तो कोई भी 2 देकर आप लोगों से अंतर पूछ लिया जाए उन दोनों में से, तो आप लोग ये 4 अंतर तो बता सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये बनते हैं 2 प्रकार के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। ध्यान से 1-2 बार इस वीडियो को देखें और अच्छे से कंप्लीट करने का प्रयास करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।